हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यूपी सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे। रोजगार संगम सेवा नियोजन या बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन भी इस रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप 2025 में कैसे कर सकेंगे, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले होंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, नया अकाउंट यहाँ पे जॉब सीकर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम है तो एंटर करेंगे, लास्ट नेम है तो एंटर करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ का सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें कुछ लिमिटेशन में ही देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे 2015 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 35 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको डे डालना है। तो जैसे इस तरीके से आपको डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यूज़र आईडी, आप अपना मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड में जैसे सिंपल लिखा है, सिंपल की जगह अपना नाम यूज़ करके @123 पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पे आप टिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे एंड यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज किए होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया अपने आधार के अनुसार विवरण भरें। तो यहाँ पे सारा विवरण जो है आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग ही भरना है। अगर आपकी मार्कशीट में कोई मिस्टेक है या आधार में कोई मिस्टेक है, वो आप करेक्शन करा के ही करना, क्योंकि ये बाद में जो है आपका सेवा नियोजन का चेंज नहीं होता है, जो कि ये अपडेट आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आधार वेरीफाई हो जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया होगा वहाँ पे ओटीपी जाएगा और वहाँ से ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक फॉर्म का मैंने यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर रखा है, पहले से यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कृपया अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, यहाँ पे प्रोफाइल पूर्ण करें, यानी कंप्लीट ये करना है प्रोफाइल आपको। तो सबसे पहले व्यक्तिगत ऑप्शन आपको कंप्लीट करना होगा। तो व्यक्तिगत ऑप्शन में सबसे पहले आपका नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आधार से रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है या आधार के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का ही डेट ऑफ बर्थ आएगा, तो वो आप अपना करेक्शन करा के ही फॉर्म कंप्लीट आगे प्रोसेस करना। तो यहाँ पे हिंदी में नाम, आपका कैंडिडेट का नाम हिंदी में डालना है। मैरिड जो भी स्थिति है, वैवाहित, अनमैरिड है या मैरिड है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, विवाहित, विवाहित, यहाँ पे आपको तलाकशुदा और विधुर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है मैरिड, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, और माता का नाम अंग्रेजी में, और यहाँ पे माता का नाम हिंदी में आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आप जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अपेक्षित जो भी वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेंगे। उससे संबंधित प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में आते हैं, जैसे खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, विकलांगजन या महिला, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे, तो उससे संबंधित कार्यालय यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक एडिशनल आईडी आपको देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे पैन कार्ड लगाने वाला हूँ, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मेंशन कर देंगे। क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, तो इसे यस कर देंगे, या नो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जिसका 50 KB के अराउंड यहाँ पे साइज होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप रहता है इसके बाद सबमिट। जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा संपर्क का। तो संपर्क में सबसे पहले अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण पे पहले से बाय डिफॉल्ट टिक आएगा, अगर शहर से हैं तो शहर पे टिक करना है आपका। ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण से टिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी तहसील है वो तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, विकास खंड यहाँ पे, इसके बाद राज्य ग्राम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे एरिया पिन कोड आपको एंटर करना है। अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे नगरीय सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उससे संबंधित यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे
उसका आपका जो देवरिया नगर पंचायत आता है तो इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ नगर पंचायत है इस तरीके से आ जाएगा, वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कोई मोहल्ला लगता है या गली नंबर करके, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मैं डेमो के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पे डेमो के लिए मैं यहाँ पे केवल टाइप कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप टाइप भी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है यहाँ से सेव कर देंगे, तो ये आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे संपर्क का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका बचता है शारीरिक का। यहाँ पे तो शारीरिक में आप अपनी हाइट डाल सकते हैं, जो कि आपकी सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, और वजन आपको किलोग्राम में आपको यहाँ पे केजी में एंटर करना होगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो डालना है, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे देखना है कि अगर आप लेंसेज यूज करते हैं, चश्मा आपके अगर लगा हुआ है तो चश्मा सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो सामान पे क्लिक करेंगे। क्या आप विकलांगजन हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आपकी जो हैंडीकैप है, या आप लोकोमोटो आते हैं या ब्लाइंड आते हैं, जो भी है वो ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपका जो डिसेबिलिटी कार्ड है वहाँ पे मेंशन किया होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। विकलांगता का प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं कोई यहाँ पे नेत्रहीन या मैं ब्लाइंड लगा रहा हूँ तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अंधापन, कम दृष्ट, दोस्त, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी आईडी कार्ड होगी विकलांग की, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम डिसेबिलिटी कार्ड बोलते हैं। और यहाँ पे विकलांगता प्रतिशत कितने प्रतिशत है वो सेलेक्ट करेंगे, और कार्य करने की क्षमता है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपका प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो यस करके उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मेरे केस में विकलांग नहीं है तो मैं इसे नो कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है वो आपका शैक्षिक का है। नेक्स्ट ऑप्शन शैक्षिक का है, तो शैक्षिक में क्या करना है, अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो नहीं रहने देंगे और यहाँ से सुरक्षित कर देंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने अगर 5वीं भी पास की है तो इसे यस करेंगे। यस करने के बाद जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना हूँ स्नातक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है अपनी सबसे निचले स्तर की एजुकेशन ऐड करनी है। जैसे आपके पास केवल 5वीं की ही मार्कशीट है तो 5वीं की मार्कशीट के लिए कक्षा 9 से नीचे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ से NA करके और आप यहाँ से 5th क्लास की मार्कशीट जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट डिटेल्स वगैरह भर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कम से कम आज के टाइम में हर किसी के पास जो है 10th होता है, तो मैं यहाँ पे 10th ऐड करके बताने वाला हूँ। तो 10th मैंने सेलेक्ट किया, और किस कैटेगरी से है आपका, जो विज्ञान वर्ग से है, वाणिज्य से है या कला से है, तो मैं यहाँ पे विज्ञान सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद विषय सेलेक्ट करने हैं, आपका जो माध्यम है हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद किस राज्य से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है वो राज्य यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा है, मैंने यहाँ पे राज्य सेलेक्ट नहीं किया, अगर राज्य सेलेक्ट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। ये किसी का पर्सनल डाटा मैं यहाँ पे फिल करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे ऑप्शंस की डिटेल्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे बोर्ड आ चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से बोर्ड सेलेक्ट करना, यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको मेंशन कर देना है जो भी आपकी मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद फुल टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पार्ट टाइम, पत्राचार, तो जो भी आपकी एजुकेशन 10th की होती है सभी फुल टाइम होती है, तो यहाँ पे सीधा फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी अपीयरिंग है तो यहाँ पे जारी रखे पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट हो चुकी है तो पूर्ण पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। जैसे मैं पूर्ण पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे 2-3 ऑप्शन और ओपन होके आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ग्रेड में है या प्रतिशत में है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मार्कशीट में नीचे आपकी मार्कशीट जो है उसका इशू डेट कब का है वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। मंथ और ईयर पूछता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे आपका पूर्णांक एंड प्राप्तांक फिल करके सुरक्षित कर देना है। इसी तरीके से आप सारी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। सेम इंटर का प्रोसेस सेम इसी तरीके से ऐड करना है, सेम ग्रेजुएशन का रह जाएगा, उसमें केवल यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आ जाएगा, जो भी आपका वर्ग है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन कैसे ऐड करना है सेवा नियोजन पे, वो उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के चैनल पे डाल रखा है, केवल एजुकेशन का ही मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, तो वो देख लीजिए। अगर इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है,
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बचता है भाषा ज्ञान का। तो भाषा ज्ञान पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है तो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको अगर बोलना आता है तो टिक करेंगे, लिखना आता है तो भी इसे टिक कर देंगे, पढ़ना आता है तो भी टिक करेंगे। प्रवाह का मतलब ये होता है कि आपको जो अदर देहाती बिल्कुल लोकल लैंग्वेज है वो भी हमें आती है, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आती है तो नहीं आती है तो इसे हटा देंगे एंड यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे तो देख सकते हैं आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से अदर कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी आती है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और हिंदी पे सभी ऑप्शन टिक हैं। अगर आपको आते हैं तो फिर से सुरक्षित कर देंगे, जो भी नहीं आता है उसे यहाँ से जैसे हटा देंगे तो इस तरीके से वहाँ पे नहीं लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रवाह पे नहीं आया, इस तरीके से आ जाएगा, सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौशल का, तो इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई स्किल है आपके पास तो यस करके वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने हाँ किया, नई कौशल जोड़ें तो यहाँ पे जो भी आप अगर आप अध्यापक हैं, आईटी सेक्टर से हैं, आग बुझाने की स्किल है आपके पास, आयकर सलाहकार हैं, तो वो आप बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। मैं इलेक्ट्रीशियन है, ई कॉमर्स है, तो वो जो भी स्किल है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसमें कोई भी स्किल ऐड नहीं करने वाला हूं, मैं केवल डिटेल्स बता रहा हूं सारी फॉर्म की 1 बाय 1 एक। इसके बाद आपका आ जाता है कार्य अनुभव, इसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस जिस वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा गया होगा, अगर इसमें लगा है उस कैटेगरी का तो ही वैकेंसी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आप कोई कार्य अनुभव है आपके पास तो यहाँ पे यस कर देना है। यस करेंगे कितने साल का अनुभव है आपके पास, तो यहाँ पे ईयर है तो जैसे 1 वर्ष का है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, उसमें कितने माह का है तो माह सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे पद का नाम, यहाँ पे क्या आपका पद का नाम रहा है, जहाँ पे भी आपने जॉब किया है तो वहाँ पे आपका पद का नाम आपको मेंशन करने जाना है। जैसे सेल्स मैनेजर हो जाता है अपना, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, टीचिंग का आपने किया है तो टीचिंग डालना है यहाँ पे। जो भी रहेगा नियोजक का प्रकार, अगर केंद्र सरकार के अंदर आपने काम किया है या प्राइवेट आपने कहीं काम किया है, जैसे प्राइवेट टीचिंग की है, या राज्य सरकार के अंतर्गत किया है तो स्थानीय निकाय जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। मोस्टली प्राइवेट होते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्षेत्र, किस एरिया के अंडर आपका जो है वो काम आता है, अन्य पे जाके भी आप कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो आप लगा सकते हैं। जैसे आपका हो जाता है एनजीओ वगैरह का सारा का इसमें दिया हुआ है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है एक्सपीरियंस किस कैटेगरी का आता है। अगर बीमा के अंदर किया है तो बीमा भर्ती, बिजली के अंदर आता है यहाँ पे लाइब्रेरी, डिजिटल बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए रखे हैं। इसके बाद नियोजक का प्रकार, फिर से जो यहाँ पे सेलेक्ट किया है वही नियोजक का प्रकार यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कंपनी का नाम, जैसे आपने स्कूल में किया हुआ है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, किसी कंपनी का है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, संस्था है तो संस्था का नाम आ जाएगा। पद का नाम फिर से यही यहाँ पे आपको डाल देना है, सेम यहाँ पे रहने वाला है। कार्य का विवरण, वहाँ पे क्या काम आपको करना पड़ रहा था तो उसका थोड़ा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, कुछ भी कर सकते हैं या फिर एनी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कब आपने ज्वाइनिंग किया था और कब वहाँ से एग्जिट किया था तो वो यहाँ पे आपको डेट दोनों में मेंशन कर देनी है। सेवा त्यागने का कारण दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये ऑप्शन। सेवा त्यागने पर भुगतान, यहाँ पे वहाँ पे आपको कितनी सैलरी लास्ट मंथ मिल रही थी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है एंड सुरक्षित कर देना है, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहता है वरीयताएं, तो वरीयताएं का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको किस कैटेगरी की आप वैकेंसी देखना चाहते हैं अपने सेवा नियोजन से, वो कैटेगरी यहाँ पे इच्छित क्षेत्र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सारे ऑप्शंस, मैंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन देखे हैं कि बहुत सारे सभी अप्रॉक्स ऑप्शंस टिक करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर देंगे तो सभी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी वैकेंसी ऑप्शंस को टिक करना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार, यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार के अंदर, तो यहाँ पे समस्त कर लेना है, यानी सभी तरह की वैकेंसी में देख सकता हूँ तो ये समस्त कर लेना है। इसके बाद क्या पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर लेना है। इसके बाद वेतन यहाँ पे कितना रखना है, तो आपको 10 से 20 रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे सेवा नियोजन पे हमें देखने को मिलता है। क्या आप अपने जिले के बाहर नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो इसे यस कर देना है। अगर इसे नो करेंगे तो जिले से बाहर की नौकरी आप यहाँ पे कुछ नौकरी अप्लाई नहीं भी कर सकते, कुछ कर भी सकते हैं क्योंकि उसमें फिल्टर सेट आता है। तो यहाँ पे यस करके और कम से कम अपने देश में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से सुरक्षित कर देंगे तो ये ऑप्शन इस तरह से आपकी सफलतापूर्वक हुई। जब भी स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये मैसेज आपको आएगा, क्योंकि यह
स्टेप मैंने यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से फिलअप करना है कि अगर सबसे ज़्यादा सेवा नियोजन पे इसी ऑप्शन को लेके गलती मेरे को देखने को मिली है, जो कि मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। अगर सेवा नियोजन पे कोई वैकेंसी शो नहीं कर रही है तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन चेक किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका बचता है वो यहाँ पे बचता है 9 नंबर ऑप्शन। जैसे मैं 9 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने कोई भी अभी स्टेप कंप्लीट नहीं किया हुआ है। सारे जो ऑप्शंस की डिटेल्स मैंने बताई हुई है, मैंने भाषा ज्ञान कंप्लीट किया है तो यहाँ पे टिक मार्क आ चुका है और नौकरियों की वरीयता यहाँ पे टिक मार्क आ चुका है। तो सारे ऑप्शंस जो है मैंने केवल डिटेल्स बताई हुई है, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स का किसी की शो नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेव करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है प्रिंट यहाँ पे लेना। यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। सारे ऑप्शंस आपको एक बार चेक कर लेने हैं, जितने ऑप्शंस हैं सभी, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, दोबारा से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म लॉक करना है। अगर फॉर्म लॉक हो चुका तो शैक्षिक और यहाँ पे आपको अनुभव और अन्य कौशल, केवल 3 ही ऑप्शंस आप यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो मैंने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए हैं। चेक करने के बाद कंप्लीट फिल कर लिए हैं एंड यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सुरक्षित करते हैं। जैसे ही सुरक्षित करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, ओके कर देना है। ओके करने के बाद वापस जाए पे क्लिक करना है। वापस जाए पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे फिल नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे रेड आ रहे हैं। इस रेड आने से कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैंने फिल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैंने कहीं काम नहीं किया हुआ है, ना ही कोई स्किल है। आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद 9 नंबर पर ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से दोनों आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं पीडीएफ में सेव करके। इसके बाद नौकरियों के लिए आवेदन करे पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको वैकेंसी फिल करना है तो यहाँ से शैक्षिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पे जो भी कैटेगरी की वैकेंसी अप्लाई करना है वो सेलेक्ट करेंगे और खोजे पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लोडिंग डाटा प्लीज़ वेट ओपन यहाँ पे लिख के आएगा और यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा और आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इजिली उस वैकेंसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो वैकेंसी है वो शो हो चुकी है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर है और यहाँ पे आपकी वॉचमैन की है। बहुत सारी वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। जिस वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है जस्ट वहाँ पे आवेदन करे पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।